बच्चों, आप सभी का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। आज ग्रामर पोर्शन का आर्टिकल टॉपिक लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। वैसे तो ये क्लास 10th का ही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में है तो उन सबके लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल है। प्लस अगर कोई बच्चा 11th में, 12th में या अग्निवीर में या एसएससी में या कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम एक खूबसूरत तरीके से ये आपको क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। अब आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा और वो स्पेशली क्लास 10th के बच्चे तो पूरा फोकस करें, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका इम्पोर्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। तो यही आगे की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें भी आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो पूरी तरह ध्यान से देखिएगा और हमारी पूरी कोशिश है कि क्लास डिफरेंट हो, यूनिक हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मैचलेस हो। कहीं पूरी जगह आपको ऐसी क्लास किसी यूट्यूब चैनल पे मिले ही ना। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल टॉपिक आर्टिकल जो कि मुख्य रूप से 3 है, ए, एन और द। ये आर्टिकल्स जिनको कहा जाता है ए, एन और द है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। अब ये खास चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी चीज़ कि आर्टिकल के बाद 100% कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि नाउन होना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अगर आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन आपको लगाना ही लगाना है। ये बात आपने पहले ही समझ ली। आर्टिकल के बाद नाउन का यूज़ करना जरूरी है। आर्टिकल की भी 2 पार्ट हमने बताए, एक इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन होता है, अनिश्चय, और एक निश्चित। एक तो अनिश्चित होता है जिसमें ए और एन होता है, और एक निश्चित आर्टिकल होता है जो कि द होता है, जो स्पेसिफिक होता है, जो किसी खास चीज़ के लिए होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, उसको द कहते हैं, आर्टिकल द। और एक होता है ए और एन जो कि अनिश्चित होता है। वोवेल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स हैं, ये भी ध्यान रखना है। और 21 कॉन्सोनेंट हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट इनको दिमाग में रखिए। और आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल में ए, एन, और डेफिनेट आर्टिकल में द। और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। इन बातों पर आप फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। मतलब आर्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन आपको रखना जरूरी है। तो देखिए, ए, एन, द प्लस नाउन, मतलब अगर एक आर्टिकल है तो ये नाउन होना जरूरी है, होगा जरूर। आर्टिकल है तो ये नाउन उसके बाद आएगा। फिर एक आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। फिर अम्ब्रेला क्या है? एक नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल। बुक क्या है? नाउन, तो उसके पहले एक आर्टिकल आना जरूरी है। सेकंड रूल देखिए इसका, आर्टिकल के बाद नाउन आना जरूरी तो है, लेकिन उससे पहले एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। इस पे अब विशेष रूप से ध्यान दें। आर्टिकल है, फिर इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव का शब्द है, और ये एक नाउन आ गया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल के बाद नाउन को तो लाना कंपलसरी है आपको, लेकिन उसके बीच में एडजेक्टिव भी हो सकता है। आर्टिकल है तो नाउन होना जरूरी है, लेकिन बीच में एक एडजेक्टिव हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो नाउन और प्रोनाउन की खास बात बताए वही होता है आपका विशेषण या एडजेक्टिव। मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक। अब देखिए, स्टिक तो एक नाउन है और लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसके पहले एक आर्टिकल आ गया। मतलब आर्टिकल है तो नाउन है, आर्टिकल है तो नाउन है। हाँ, बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। अगला है, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। अब द क्या है? आर्टिकल, बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, और प्लेयर क्या है? नाउन। तो नाउन है और उसके पहले एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल। कहने का मतलब आर्टिकल है तो नाउन का तो होना जरूरी है, लेकिन उसके बीच में आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब प्रोनाउंसिएशन, मतलब 26 लेटर जो इंग्लिश के हैं उसका प्रोनाउंसिएशन है। अब वो सब छोड़िए बचपना, आप कि बचपन में पढ़ाया गया था ए, ई, आई, ओ, यू के पहले एन लगा के चले आओ, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा के चले आओ, ये सब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए,
बात कुछ और है, बात ए ई आई ओ यू की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर साउंड की, साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगता है। ये ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा दीजिए, आर्टिकल के पहले एन लगा, ये सब कुछ नहीं है कि वोवेल्स के पहले आप लगा के चले आओ एन, कॉन्सोनेंट के पहले लगा के चले आओ ए, तो ऐसा नहीं है। ए आर्टिकल कॉन्सोनेंट के पहले, एन आर्टिकल वोवेल्स के पहले, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर सब डिपेंड करेगा आपकी साउंड पर। तो चलिए पहले इन सभी की साउंड को आप लर्न कर लेंगे। ए की आवाज क्या निकलती है, बी की आवाज, सी की आवाज, डी की, ई की, एफ की आवाज, जी की, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और यहीं पर ये आर्टिकल समाप्त होगा। जिसको ये समझ में आ गया वो क्लियर हो गया, नहीं तो आप बीच में फिर डिस्टर्ब रहेंगे। इनकी आवाज को आप फोकस करिए बस, आवाज जिसको क्लियर है वही पूरा आर्टिकल 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए आवाज को कैसे करते हैं। अगर कोई पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कोई फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी आवाज भी कॉन्सोनेंट है, तो ही आर्टिकल ए लगेगा। अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, जैसे मैंने लिख दिया डॉग, अगर मैंने लिखा डॉग, अब ये पहला डी क्या है, कॉन्सोनेंट, आवाज क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आप यहां पर आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कैट, अगर मैंने कहा कैट, अब सी एक कॉन्सोनेंट है और उसकी आवाज भी कॉन्सोनेंट की है, तो आप आर्टिकल ए का यूज कर लीजिए। लेकिन अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट और उसकी आवाज अगर वोवेल्स में आ गई है, तो कॉन्सोनेंट लेकिन आवाज उसकी वोवेल आ गई, अब यहां पर आप ए का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा आवर, तो यहां पर एन आवर हो जाएगा। एच क्या है, एच एक कॉन्सोनेंट है पर उसकी आवाज आ की निकल रही है, उसकी आवाज जो निकली है वो आ की निकली है, आ की निकली है, आवर। जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट, अगर मैंने कहा ऑनेस्ट तो यहां लगेगा एन, एन ऑनेस्ट। अ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, अगर ये आवाज आ रही है तो ही एन लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा, आवाज पे डिपेंड करेगा। एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तो ये लगाओ, लेकिन ये नहीं लग रहा है, लग गया एन, तो क्योंकि उसकी आवाज पे पकड़ेंगे। नेक्स्ट वोवेल, अगर पहला अक्षर फर्स्ट लेटर वोवेल है और उसकी आवाज भी वोवेल है, तो ही आप उसको एन लगाएंगे। जैसे अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला लिखा, पहला अक्षर यू, यू एक वोवेल्स है, आवाज भी वोवेल्स की आ रही है, तो आप यहां पर लगा दीजिए, एन का यूज कर दीजिए, क्योंकि पहला अक्षर जो है वोवेल्स है, यू एक वोवेल्स है और उसकी आवाज भी वोवेल्स की तरह आ रही है, तभी आप लगेगा। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है साउंड पर। ऐसा नहीं है कि ए ई आई ओ यू आ गया तो आप एन लगा दो, ऐसा यहां नहीं है। फिर पहला अक्षर वोवेल हो लेकिन आवाज उसका कॉन्सोनेंट की तरह आएगा, तो लग जाएगा ए। जैसे यूनियन, यूनियन, तो अब यू है, यू क्या होता है, यू एक वोवेल्स है लेकिन आवाज तो कॉन्सोनेंट की आ गई, इसलिए ए यूनियन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा वन, अब वन क्या है, चाहे 1 रुपी हो, चाहे 1 आइड मैन हो, एक आंख वाला आदमी हो, या मैंने कहा 1 रुपया, तो उसके पहले अगर आपको आर्टिकल फिल करना है तो यहां पर हो जाएगा ए 1 रुपी, ए 1 रुपी नोट, अ 1 आइड मैन, मतलब है तो वोवेल्स, ओ वोवेल्स होता है, पहला लेटर ओ है, वोवेल्स है, लेकिन साउंड तो कॉन्सोनेंट की आ रही है, साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो कॉन्सोनेंट के लिए आपको ए का यूज करना है। यही चीज इस पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। सब कुछ आवाज पे डिपेंड है, सब कुछ आवाज पर। अब ये देखिए ऑनेस्ट, एच क्या होता है, एच होता है कॉन्सोनेंट, तो ए होना चाहिए लेकिन हो गया एन, क्योंकि इसकी आवाज जो निकलेगी ऑ, और ये है एक वोवेल्स स्वर। आवर, आवर, एन लगा, आवर, आ की आवाज आई है, इसलिए यहां क्योंकि फर्स्ट साउंड वोवेल देखेंगे,
फर्स्ट उसका पहले अक्षर की आवाज देखेंगे, इसको एयर पढ़ेंगे, एयर, ए की आवाज आ रही है, ए, और ए अ इ ई उ री ए क्या होता है? स्वर, मतलब वोवेल्स, और वोवेल्स होने पर एन का यूज करेंगे। एम में है तो कॉन्सोनेंट, एम तो कॉन्सोनेंट का वर्ड है, लेकिन आवाज देखिए ना आप, आवाज निकल रही है वोवेल की, ए की आवाज, यही सेम आवाज ए की निकल रही है, ए की आवाज है तो यहाँ एन लग जाएगा। अब ये अम्ब्रेला, आ, वोवेल्स है, पहला अक्षर वोवेल्स है और आवाज भी वोवेल्स की ही आ रही है, वोवेल्स की आ रही है, तो यहाँ तो एन हो गया। इंडियन, ई की आवाज है, ई क्या है? ई एक वोवेल है या स्वर है, तो एन लगेगा। ऑक्स, ऑक्स, तो ये क्या हो गया? ओ की आवाज आई है, ओ भी स्वर है तो आपको एन का यूज करना है। आइडल, आइडल जो पहले अक्षर की आवाज है, ये भी स्वर की आवाज है, स्वर की आवाज है, वोवेल्स की आवाज है, तो आप एन का यूज करेंगे। एप्पल, ए की आवाज आई है, ए भी एक स्वर है, स्वर होगा तो एन का यूज आपको करके चले आना है। सब कुछ आवाज पर है, ये नहीं है कि ए ई आई ओ यू आ गया है तो एन लगाओ, यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ आवाज के आधार पर आर्टिकल लगाया जा रहा है, सिर्फ उसकी आवाज पे डिपेंड है। अब आर्टिकल ए का देख लीजिएगा, यूनियन, या की आवाज आई, आप या को देखिए, या एक व्यंजन है और व्यंजन के पहले हमेशा ए लगेगा। यूनिफॉर्म, या से यज्ञ, या क्या है? या एक व्यंजन है, व्यंजन के पहले ए लगेगा। यूरोपियन, या क्या है? या भी एक व्यंजन है और उसके लिए ए लगेगा, पहला अक्षर की आवाज को पकड़ना है। यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, तो यूटेंसिल में जो यू की आवाज निकली है, या की निकली है, या भी एक व्यंजन है और जो व्यंजन हो रहा है तो ए का यूज करेंगे। वन, वाह, अब वाह क्या होता है? वाह भी एक व्यंजन है और जब व्यंजन मुंह से निकल गया तो व्यंजन के पहले हमेशा ए का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ही आप देख लीजिएगा आर्टिकल ए का यूज। अब कभी कभी एच साइलेंट होता है, अब इसको पढ़ते हैं एयर, तो एयरएस मतलब उत्तराधिकारी, एच इसमें साइलेंट है, ए की आवाज आई है। ऑनोरेरियम मतलब पारिश्रमिक, वेतन या मजदूरी, इसका मतलब होता है। ओ की आवाज है, ए की आवाज है। ऑनर, ओ की आवाज है। आवरली रिपोर्ट, आ की आवाज है, तो इसकी आवाज जो है स्वर की आ रही है। जब स्वर की आवाज होगी तो एन, जब व्यंजन की आवाज होगी तो ए, इस सब में स्वर की आवाज आ रही है। एयर, ए की आवाज। ऑनोरेरियम, इसमें भी ओ की आवाज। ऑनर, ओ की आवाज। आवरली, आ की आवाज, और ये सब स्वर की आवाज है। अब स्वर की आवाज है तो एन, व्यंजन की आवाज है तो ए, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर एच की आवाज हा की आ रही है। होटल, हाउस, हेलीकॉप्टर, ह्यूमन, सब में हा की आवाज आई है और हा एक व्यंजन होता है, और जब व्यंजन होता है तो ए लगेगा, जब स्वर होता है तो एन लगेगा। जब व्यंजन की आवाज है तो ए लगा दो, जब स्वर की आवाज है तो एन लगा दीजिएगा आप, सिर्फ आवाज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है स्क्रीन पे द, आर्टिकल द, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आप द का यूज कर सकते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। द का मतलब होता है जिसके विषय में हम जानते हैं। जैसे मैंने कहा आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग, अभी डॉग के पहले ए आर्टिकल लगाया, फिर मैंने कहा द डॉग वॉज वीक, उसी डॉग के लिए मैंने ए लगाया, फिर उसी डॉग के लिए मैंने द लगाया। जब मैं पहली बार ए लगा रहा हूं मतलब होता है कोई, किसी, जिसको मैं नहीं जानता। मैंने एक कुत्ते को देखा, मैं नहीं जानता, किसी कुत्ते को देखा, दोबारा मैंने द लगा दिया, मतलब अब मैं जान गया हूं जो कुत्ता मैंने देखा वही कुत्ते की बात हो रही है कि वो कमजोर था। आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज वीक, पहले तो आर्टिकल ए लगाया लेकिन दोबारा उसी डॉग के लिए मैंने द लगाया, क्योंकि पहले मैं नहीं जानता था, इनडेफिनेट था, अनिश्चित था, तो ए या एन का यूज करेंगे। जब जान जाएंगे तो द का यूज करेंगे, तो वो डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। देखिए द डॉक्टर हैज कम का मतलब हो जाएगा वही डॉक्टर आया है जिसके बारे में बातचीत चल रही थी, जिसको हम जानते हैं, वही डॉक्टर। द का मतलब हो गया वही डॉक्टर जिसके बारे में बात चल रही थी, जिसको हम जानते हैं। द बुक्स का मतलब हो गया वही किताबें जो हमने खरीदी थी, वो महंगी थी, वही किताब, मतलब हम जान रहे हैं, नहीं जानेंगे तो ए एन, और जान गए तो द आर्टिकल लग जाता है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं।
द बॉय यू सी इज माई सन, लड़का जो तुम देखते हो वो मेरा बेटा है। अब ये बॉय जान गए हैं, वो स्पेसिफिक किसी बच्चे की बात चल रही है, तो जब जान गए हैं कोई स्पेसिफिक किसी खास बच्चे की बात है तो आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। रूल सेकंड बता रहे हैं कि जो पर्वत श्रेणियां होती हैं या माउंटेन रेंजेस होते हैं, नदी है, नहर है, सागर है, महासागर है, खाड़ी है, रेगिस्तान है, द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्रसिद्ध इमारतें, इनके नाम के पहले भी आपको आर्टिकल द का ही यूज करना है। जैसे द हिमालयाज, द गंगा, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द सहारा डेजर्ट, इन सभी के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो कि रूल 2 आपको बता रहा है। इस पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कोई भी न्यूज़पेपर अखबार हो उसके पहले भी आर्टिकल द का ही यूज होता है। न्यूज़पेपर या अखबार के नाम के पहले हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल द का यूज कर लीजिएगा। शिप जो पानी वाली जहाज होती है या एरोप्लेन्स जो होते हैं या ट्रेन जो होती हैं, इनके भी नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है, चाहे पानी की जहाज हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे ट्रेन हो। अब विक्ट्री यहाँ पर पानी की जहाज है, शिप है, जिसके पहले आर्टिकल द लगा दिया गया है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है तो द आर्टिकल लगा दिया गया है। चाहे शिप हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे ट्रेन, उसके पहले आर्टिकल द का ही यूज किया जाता है। और न्यूज़पेपर के पहले भी द का यूज होता है। और रूल 4, शिप, एरोप्लेन, ट्रेन के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगला है कुछ वस्तुओं के पहले जो केवल एक ही होती है। ऐसी वस्तुएं जो दुनिया में एक ही हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करा जाता है। जैसे सन के पहले, मून के पहले, अर्थ के पहले, स्काई के पहले, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, ऐसी वस्तुएं जो एक हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। अगर रिलीजियस बुक्स हैं, मतलब धार्मिक पुस्तकें हैं, जो रिलीजियस बुक होती है, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द आता है। और दिशाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल द रहता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले भी आर्टिकल द रहेगा। प्लस अगर कोई कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। रामायण के पहले आर्टिकल द, कुरान के पहले आर्टिकल द, बाइबल के पहले आर्टिकल द, वेस्ट एक डायरेक्शन है उसके पहले द, साउथ के पहले द, हिंदूज या सिख जो हमने कहा रिलीजियस कम्युनिटी है, संप्रदाय है, इसके पहले भी, हिंदू मुस्लिम के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। और पवित्र पुस्तकों, धार्मिक पुस्तक या कोई डायरेक्शन हो, इनके पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के पहले द लगा दिया गया, जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो ही क्लियर होगा। अगर कोई एग्जेक्टिव है उसके पहले द आर्टिकल आ गया तब वो नाउन बन जाता है। और वो नाउन कौन सा बनता है? कलेक्टिव नाउन। और वो नाउन कौन सा बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। अगर रिच है और उसका अगर द लगा दिया गया तो ये एग्जेक्टिव के पहले अगर द लगता है तो काम नाउन का करने लगता है और वो भी कलेक्टिव नाउन का काम करने लगता है। द रिच मतलब हो जाएगा रिच पीपल, अमीर लोग। पुअर मतलब एक गरीब, तो उसका अगर प्लूरल भी बनाओगे तो द पुअर करके प्लूरल बनेगा, और पुअर्स करके नहीं बनता है, तो उसका हो जाएगा पुअर पीपल। द पुअर जैसे एग्जेक्टिव हैं ये सब, इन एग्जेक्टिव्स के पहले आप द लगाते हैं, सीधे नाउन बन जाएगा। और कौन सा नाउन बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन। लेम लंगड़ा, उसके पहले द लगाओगे तो पूरे लंगड़े लोग, पूरी बिरादरी की मतलब बात हो रही है। सिक, द सिक, तो पूरे बीमार लोग। सिक एक एग्जेक्टिव का वर्ड है, इल एक एग्जेक्टिव का वर्ड है, सिक एग्जेक्टिव है, इल एग्जेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल लगा देने से वो नाउन बन जाता है और वो पूरे सिक पीपल के बारे में बात होती है। जम, डेफ, यंग, ब्लाइंड, ये सब भी एग्जेक्टिव के वर्ड्स हैं, इनके पहले आर्टिकल द लगते ही वो नाउन को बिलोंग करने लगेगा, और वो भी कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। और अगर आपने इस तरीके से उसको प्लूरल बनाया तो वो सब गलत है। जैसे लेम था, अगर आपने उसको लेम्स किया, रिच को रिचेस कर दिया, डम को डम्स कर दिया, पुअर को पुअर्स कर दिया, सिक्स कर दिया, बीमार लोग डेफ्स कर दिया, तो आपका आंसर गलत है। आपको द लगा के उसका प्लूरल बनाना है, द लगाकर बनाना है, और वो बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। नाउन बनेगा और वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। नेक्स्ट चीज देख लीजिएगा,
हमेशा ऑर्डिनल नंबर और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगाया जाता है। दो तरीके की एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। एक कार्डिनल होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव वो होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और पार्ट ऑफ स्पीच भी पेपर में आता है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक कार्डिनल है एक ऑर्डिनल है। कार्डिनल मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ये हो गया, वो भी एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, ये भी एडजेक्टिव है। और जब ऑर्डिनल नंबर आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑर्डर, ऑर्डिनल, ऑर्डर, क्रम, क्रम, तो उसमें आर्टिकल द लग जाएगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। और एक होता है कार्डिनल, कार्डिनल मतलब काउंटिंग 1 2 3 4, तो ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। लेकिन जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर आती है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। सुपरलेटिव जिसमें एडजेक्टिव के पीछे EST करके लिखा हो या मोस्ट करके लिखा हो, अगर मोस्ट करके आ गया तो भी वो सुपरलेटिव डिग्री मानी जाएगी, तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। और ये EST करके लगा हो तो भी आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव हो गया और उसके पहले भी आर्टिकल मेरे को द का यूज करना है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग रूल 9 जो कि बता रहा है, ऑल और बोथ के बाद हमेशा कंपलसरी है द का यूज करना। ऑल द मैन केम, ऑल के बाद आर्टिकल द का यूज करा जाएगा। बोथ मतलब दोनों, बोथ के बाद भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, इन दोनों ही वर्ड्स के बाद आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ऑल और बोथ पार्ट ऑफ स्पीच भी पेपर में आता है, तो ऑल और बोथ प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑल एक प्रोनाउन है, बोथ एक प्रोनाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछा जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना पूछा जाता है, तो ये दोनों प्रोनाउन के वर्ड्स थे। द का यूज कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले, ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी होता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये कोई ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इतिहास में ये घटना हो चुकी है, उसके पहले भी आपको आर्टिकल द, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड वर्ल्ड वार या रिपब्लिक डे, इनके पहले भी आर्टिकल का ही यूज किया जाता है। इन सब के पहले भी आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आर्टिकल के थे, आप इसको विधिवत ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल है आपके होल फ्यूचर के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।